अभी मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर। यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल द्वारा एक टाउन हॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर से जितनी भी E20 ये जो पॉलिसी आई है इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर आप इस दृश्य को देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है इसको श्रद्धांजलि दी गई है। जो इसका इंजन है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। सर, मिडिल क्लास पाई जोड़कर गाड़ी खरीदता है और उसके बाद अगर उस पर E20 थोप रहे हैं सरकार, तो क्या कहेंगे? तो गाड़ी भी खराब हो रही है, माइलेज भी खराब हो रही है, तो इसीलिए सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? सरकार का क्या इंटरेस्ट है? इसका मतलब E20 पेट्रोल तो सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ना गन्ने ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर गन्ने लेकर आए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। मैडम, आज जनता इतनी त्रस्त है, एक तो महंगाई की मार झेल रही है, उसके बाद इन्होंने E20 पेट्रोल लाके अपनी जेब भरने का काम किया, जबकि 20% की मिलावट की जा रही है, पर जनता को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अभी मेरे बेटे ने गाड़ी ली थी, उसका इंजन खोलना पड़ गया E20 के पेट्रोल मिलाने से, और वो अभी न्यू गाड़ी है। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने न्यू वाली गाड़ी परचेस की थी, बट नॉर्मली अभी कुछ टाइम हुआ है, अभी जब वो सर्विसिंग के लिए गया है तो उसकी गाड़ी में काफी प्रॉब्लम आई उसके अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो मोदी जी, अब आपका समय जा चुका है, रिजाइन दो, नहीं तो देश की जनता, देश की आवाम आपको जेल में डालेगी। गरीब आदमी कैसे कैसे करके इस इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां लेता है, अपनी जो जमा पूंजी मेहनत कसाले की जो कमाई है उसको उसमें जमा करा करके डाउन पेमेंट और फिर उसको ब्याज पे जो है गाड़ी लेता है, हर महीने EMI देता है, और पता चला के बाद में उस साल भर में उसका गाड़ी का बंटाधार हो गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, माइलेज कम हो गया, हर चीज की दिक्कत है। सरकार तो नहीं करेगी, पूरा देश भुगत रहा है। क्या जरूरत थी E20 करने का, जब उन्होंने सही तरीके से उन्होंने किए ही नहीं थे इन पे एक्सपेरिमेंट, तो क्या मतलब था? उनका क्या जा रहा है? जा तो हम जैसे गरीबों पर आए। अभी मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर। यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल द्वारा एक टाउन हॉल का आयोजन किया गया है, जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर से जितनी भी E20 ये जो पॉलिसी आई है इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर आप इस दृश्य को देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है इसको श्रद्धांजलि दी गई है। जो इसका इंजन है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जो कि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि E20 पेट्रोल डलने के बाद ऐसे ही इसी तरह से सबकी गाड़ियां खराब हो रही है। जो मिडिल क्लास पाई जोड़कर अपने लिए, अपने घर खर्च के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए एक गाड़ी खरीदता है, उसके बाद सरकार उसी गाड़ी को डैमेज करके E20 पेट्रोल उसमें मिला के ऐसे ही गाड़ी को डैमेज और उसके जो अप्लायंसेस है, उसका जो इंजन है, उसको खराब करने की कोशिश कर रही है और जबरन E20 पेट्रोल लोगों पर थोपा जा रहा है। इसके खिलाफ आप देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश भर से यहाँ पर लोगों को आने की अपील की गई थी अरविंद केजरीवाल द्वारा। यहाँ पर एक पूरा मास बुलाया गया है कि आप आइए और ये जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, उसके अगेंस्ट यहाँ पर आइए और शिकायतें दर्ज कीजिए। तमाम यहाँ पर पोस्टर मिले हैं जिसमें E20 का सच और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिथ और फैक्ट को एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है। बाकी रिपोर्ट में बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दस्तक दे चुके हैं। ये पूरा जो प्रोग्राम है वो अरविंद केजरीवाल द्वारा यहाँ पर करा गया था और अभी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो गई है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि केजरीवाल यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर तमाम जो टाउन हॉल को यहाँ पर आयोजित किया गया है उस पर देखते हैं कि क्या बात होती है। सर, ये जो टाउन हॉल आपने आयोजित किया है, क्या सरकार जो है वो जबरदस्ती कर रही है E20 के जरिए, तो लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। क्योंकि सरकार पहले नहीं मान रही थी, उसके बाद फिर उन्होंने खुद ने माना। हाँ, तो कभी कहते हैं कि E20 अच्छा है, कभी कहते हैं E20 खराब है। एक मिनिस्ट्री कहती है E20 में 2% से 5% का फर्क आता है, एक मिनिस्ट्री कहती है 4 से
तो इन्होंने कोई स्टडी वडी नहीं कराई सर, बाकी इन्होंने दुनिया में जबरदस्ती कर रखी है। सर मिडिल क्लास पाई जोड़ के गाड़ी खरीदता है और उसके बाद अगर उस पे E20 थोप रहे हैं सरकार, तो क्या कहेंगे? तो गाड़ी भी खराब हो रही है, माइलेज भी खराब हो रही है, तो इसीलिए सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? सरकार का क्या इंटरेस्ट है? इसका मतलब E20 पेट्रोल तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस हाइक पे, क्योंकि बाकी दुनिया में प्राइस सर आम आदमी पार्टी का इसमें क्या रोल ये है? आज सारी बातें करेंगे अब। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ना गन्ने ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के मन में जो पॉलिसी है E20 को लेकर जो चल रहा है, उसमें गन्ने का मिश्रण की बात आ रही थी। इस वजह से लोग यहाँ पर गन्ने लेकर आए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। देखिए जो टाउन हॉल का आयोजन किया गया, अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि देश भर से लोग आइए और अपनी शिकायतें दर्ज कराइए। सर क्या नाम है? राहुल गौड़। सर ये जो पूरा आयोजन किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एकत्रित होने की बात की गई थी, क्या होने वाला है इसमें? मैडम आज जनता इतनी त्रस्त है, एक तो महंगाई की मार झेल रही है, उसके बाद इन्होंने E20 पेट्रोल लाके अपनी जेब भरने का काम किया, जबकि 20% की मिलावट की जा रही है, पर जनता को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 20% का पैसा कम नहीं है। क्रूड ऑयल का जो रेट है उसके मुकाबले एक तो बाहर से जो तेल महंगा रहता है वो सस्ता हो गया, उसके बाद भी कोई कमी नहीं, पर साथ साथ गाड़ियाँ खराब हो रही है, इंजन खराब हो रहे हैं, पंप खराब हो रहे हैं। तो अब एक आम आदमी बहुत महीनों से आवाज़ उठा रहा है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, तब जाके ये आंदोलन होने जा रहा है। और ये आंदोलन यहाँ नहीं, देश में जगह जगह आप देखिए, चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हमने भी बहुत जगह देखा है, लोगों की गाड़ियाँ खराब है, उसके बाद भी ये नींद से नहीं जाग रहे हैं, इनकी आंख नहीं खुल रही है, उसके बाद भी कहते हैं कि कोई एक गाड़ी खराब हो तो हमें बताइए। अब एक गाड़ी नहीं, 1 लाख गाड़ी इनको दिखाएंगे हम, और जल्दी इनके सामने जन आंदोलन होगा और नितिन गडकरी का इस्तीफा जरूर लेकर रहेंगे। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि उनका मंत्रालय नहीं है, वो तो किसी और का मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय उनका नहीं है, फिर भी उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है इसमें। देखिए यही तो भाजपा है जो कह के मुकर जाती है। भाजपा के नितिन गडकरी जी कितने सारे न्यूज चैनलों पे बैठ कर प्रचार कर रहे थे कि E20 से बहुत राहत मिलेगी, तेल बहुत अच्छा हो जाएगा, गाड़ियों के लिए बड़ा बेनिफिट होगा। यही नितिन गडकरी है जो अपनी बात से पलट जाते हैं, और ये अभी तक नींद से नहीं जागे हैं। आने वाले टाइम में अब इनके इस्तीफे की मांग होगी तो ये थोड़े दिन में मीडिया के सामने आके अपनी गलती भी मानेंगे। ओके, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? राम गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल ने एक मुहिम शुरू करी है टाउन हॉल अगेंस्ट, पूरा यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या इसका मैसेज है और लोगों को अपील की जा रही है आप एकत्रित होइए, क्यों? देखिए 140 करोड़ देशवासियों के दर्द को सुनने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मौजूदा केंद्र में ईडी सत्ता बैठी है, ईडी पार्टी की सरकार, वो तो गूंगी बहरी सरकार है, उसे सुनाई नहीं देता है। आप सोचिए कि इस देश में हमारे आज भी जो लोग अपनी कमाई करते हैं, गाड़ी कमाई करते हैं, उससे सिर्फ 2 सपने पूरे करते हैं। पहला सपना अपना मकान, घर, और दूसरा सपना कि अपने आवागमन को सरलतम तरीके से संचालित करने के लिए वो कोई ना कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं। और अगर आज 30 करोड़ वाहनों पे सीधे ये सरकार डाका डालने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है, मजबूर कर रही है, जबरदस्ती कर रही है उनके साथ कि नहीं जी तुम्हें तो बैगन खाना पड़ेगा, भले चाहे तुम बात से जो है मर जाओ, सावन का महीना चल रहा है जी, कढ़ी खानी पड़ेगी, दही खाना पड़ेगा, भले चाहे साला तुम्हारा शरीर जल के भुन जाए। ये जबरन थोपने वाला काम है। इसी बात को लेकर के आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे केजरीवाल जी, जैसा कि पिछले 14 सालों से आम आदमी पार्टी हर जनहित के मुद्दे को उठाती आई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे अभी आपके जंतर मंतर में जो जेनजी युवा छात्रों का मुद्दा हो, उसमें बढ़ चढ़ के हमने लिया, अनकंडीशनल हमने उनको सपोर्ट किया। ठीक इसी प्रकार से E20 एथेनॉल के माध्यम से जो ये ईडी पार्टी सरकार लूटने का काम कर रही है, उन व्हीकल कंपनियों के साथ गठजोड़ करके, जैसा कि भगवान राम का घर इन्होंने नहीं छोड़ा, वहां जो है निर्माण कार्य में 40% से लेकर के 70% जो है कमीशन खाया। इसी प्रकार से ये 30 करोड़ वाहनों को सड़क से बाहर करने के लिए उन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ साठगांठ करके कमीशन खोरी का धंधा शुरू किया है इस इथेनॉल E20 के। सरकार पहले मान ही नहीं रही थी कि कोई प्रॉब्लम भी आ रही है या गाड़ियां डैमेज हो रही है, इंजन डैमेज हो रहे हैं, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत माना कि हाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस की जा रही है। अब आप लोगों का इसमें क्या रुख है? मैम सरकार की बात, सरकार की क्रेडिबिलिटी बची है आपको लगता है? पिछले 12 सालों में
इनके जो है आसमान से लेके पाताल तक इतने कुकर्म हो चुके हैं कि अगर मैं गिनाऊं तो आपका पूरा 24 घंटा बीत जाएगा, लेकिन इनके कुकर्म खत्म नहीं होंगे। इतने कुकर्मी है ये कि 140 करोड़ भारतीयों का ये पूरी तरह से विश्वास खो चुकी ईडी पार्टी जो आज दिल्ली में बैठी है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो मोदी जी, अब आपका समय जा चुका है, रिजाइन दो, नहीं तो देश की जनता, देश की आवाम आपको जेल में डालेगी। जी सर, नितिन गडकरी ने पहले बोला था कि कोई डैमेज नहीं होगा, उसके बाद वो कह रहे कि अब वो मंत्रालय उनका नहीं है, आप किसी और को टारगेट कीजिए। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये लबरा लोगों की पार्टी है। ये सर से पांव तक, आकाश से लेके पाताल तक, ए से लेके जब तक, अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जनता के किसी एक मुद्दे पर ये टिके नहीं है। ये आज कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे। ये पलटू सरकार है, एक नंबर की घटिया गद्दार सरकार है जो आवाम को 12 सालों में सिर्फ लूटने का काम किया है। हर आज पूरे देश के आप किसी वर्ग को देख लीजिए, इन्होंने हिंदुओं को छला, इन्होंने मुसलमानों को छला, इन्होंने जो है इस देश के ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग को इन्होंने नहीं सताया हो। ये सिर्फ तानाशाह सरकार है और इसका इलाज करने के लिए आज केजरीवाल जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे देश की आवाम को आह्वान किया है कि आइए अपना दर्द बताइए और लाइव बताइए, ताकि देश नहीं पूरी दुनिया जाने कि ये कुकर्मी सरकार ऐसा कौन सा कुकर्म कांड करने जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद है। E20 पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ पर टाउन हॉल जो है आयोजित किया गया है, उस पर यहाँ पर काफी ज्यादा लोग और भीड़ दिखाई दे रही है। अभी मैं कुछ लोगों से ऐसे जानूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है जी, सबसे पहले ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये मुहिम स्टार्ट करी है कि देश भर से लोगों से अपील की जा रही है, जो भी इस पॉलिसी के खिलाफ है या कोई शिकायतें उनकी आई है तो आप आइए, हम उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैसे देख रही है इसको? मैं ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप देख रही हैं, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको सीधा FIR हो रही है। तो ये एक अरविंद केजरीवाल जी कैसे आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने ये पहल स्टार्ट करी है कि सब लोगों को बुलाया है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी पार्टी से आए, जो परेशान है वो आए। अभी ये इस मुहिम में मैं देख रही हूँ कि आप महिलाएं हैं, फिर भी आप यहाँ आई हैं। क्या डैमेज हो रहा है? आपको लगता है वाकई जो है कार डैमेज हो रही है, इंजन पर प्रभावित हो रहे हैं? मैं एक महिला होने के साथ साथ मैं एक घरेलू महिला भी हूँ। मुझे पता है कि मेरे पति का जो पेट्रोल पहले जो हम टंकी फुल करवाते थे, वो उसका आधा माइलेज मिलता है हमें। तो कहीं ना कहीं तो मेरे पति की पॉकेट पे तो असर बीती है। ये मेरी आप बीती है। और अभी मेरे बेटे ने गाड़ी ली थी, उसका इंजन खोलना पड़ गया E20 के पेट्रोल मिलाने से, और वो अभी न्यू गाड़ी है, ज्यादा चली भी नहीं है। तो अभी फिल्टर वगैरह सही करवाने के लिए भी पैसे देने पड़े। नुकसान ही नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं है। E20 पॉलिसी का कुछ भी फायदा नहीं है। नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। देखो, आप कुछ चीज बिना एक्सपेरिमेंट किए कहीं पे भी लागू कर देते हो तो वो चीजों का नुकसान ही है ना, फायदा तो कहीं मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है। सर, ये जो माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले मना कर रही थी, बाद में कुछ एडमिट हुआ है। कैसे देख रहे हैं इसको? वाकई प्रॉब्लम है या सब दिखावा चल रहा है? सरकार की तरफ से कोई दिक्कत हुआ है आज तक? कुछ भी गलत काम होगा तो कहते कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉस तो हमारा हो रहा है ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, माइलेज कम हो गया, हर चीज़ की दिक्कत है। सरकार तो नहीं करेगी, पूरा देश भुगत रहा है। क्या जरूरत थी E20 करने का जब उन्होंने सही तरीके से उन्होंने किए ही नहीं थे इन पे एक्सपेरिमेंट, तो क्या मतलब था करने का? उनका क्या जा रहा है? जा तो हम जैसे गरीबों पर आए ना, हमारा लॉस हो रहा है ना, हमें कौन पूछने वाला है? आज हमें पता पड़ा, हम यहाँ पे आए अपना दुख दर्द बताने के लिए, सरकार पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ, कोर्ट जाए कहाँ जाए, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। हमारा कौन है ये तो बताइए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है, वाकई थोपा जा रहा है? बिल्कुल 100% थोपा जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है। अगर हम किसी पेट्रोल पंप पे जाए, वहाँ पे E20, कोई दूसरा हम ओरिजिनल ढूंढे तो मिलता ही नहीं हमें, तो हम करे तो करे क्या, हम जाए तो जाए कहाँ, ये बताइए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई आवाज आगे पहुंचाने वाला नहीं, सब मिले हुए हैं जितने। लग रहा है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं परेशान होऊंगा, ये बताओ। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार खुल गया है गाड़ी, एवरेज कम हो गया है, मैं कहाँ से मैनेज करूंगा, ये बताइए आप। सरकार सुन नहीं रही, पब्लिक सुन नहीं रही, इन्होंने इतने अंधभक्त कर रखे, उसके 100 फायदे गिनवा देते हैं। उनका लॉस हो रहा है लेकिन तो भी 100 फायदे गिनवा रहे, पता नहीं कैसे अंधभक्ता में, ये भी समझ में नहीं आता कि उनको नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कहीं से पैसा मिल रहा है, जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ियाँ तो उनकी भी खराब हो रही होंगी।
हो रही है, लेकिन वो बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। हर चीज में वो मतलब कुछ उल्टे ही वो सरकार के पक्ष में अभी तो बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना कि आप आइए शिकायतें दर्ज कराइए, एक मुहिम उन्होंने शुरू करी। मैम देखिए, पेट्रोल सस्ता हुआ, मोदी जी ने, मैं उनको अच्छा मानती हूँ, अच्छी काम करते हैं, पर जैसे सस्ता होता है तो वो लागू नहीं करते, वो महंगा तो तुरंत लागू कर देते हैं। सस्ता तो सस्ता दे देते पेट्रोल, वो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सत्यनारायण बुटोलिया है। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरी मुहिम को कि जो सरकार का दावा है कि E20 आप यूज करिए, आपका गाड़ी एकदम ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश पे ये थोपा जा रहा है, उनको चुनाव होना चाहिए कि सुझाव कि कोई E20 लेना चाह रहा है या प्योर पेट्रोल लेना चाह रहा है, कैसे देख रहे हैं सब चीज़? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ इस चीज़ को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के अभिभावक हैं, इस देश की जनता की बात करनी चाहिए उनको। वो अपने मन की बात तो करते हैं पर देश की जनता के हित की बात नहीं करते। आजकल तो बच्चों से भी बात कर रहे हैं। बच्चों से भी बातें कर रहे हैं वो लोग। तो ये जिस तरीके से E20 का ये जो फंडा ये लेकर आए हैं, गाड़ी मेरी पैसा मेरा, तो मर्जी मेरी होनी चाहिए ना, जाहिर सी बात है। सीधी सी बात है। तो मेरे ऊपर क्यों ये जबरदस्ती लादा जा रहा है कि आपको E20 पेट्रोल को लेना ही पड़ेगा? क्यों लूंगा भाई मैं क्यों लूंगा? मेरी गाड़ी उस माइलेज में नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊं, मेरे पास में इर्टिगा गाड़ी है और अभी लगभग 15 दिन से मेरी गाड़ी के अंदर भी प्रॉब्लम आई है। ये मेरी गाड़ी की क्या, मैं अपनी गाड़ी से मैंने जब अपने इंजन को बताया, मेरे बड़ा स्मूथली मेरी गाड़ी चल रही थी। स्मूथली जब गाड़ी चल रही थी और लगभग एक हफ्ते से जब गाड़ी के अंदर मेरे को कुछ इंजन में इस तरह की आवाज आने लगी, मैंने सर्विस स्टेशन पे जाकर जब उन्हें बताया, मैं कैसे कहता सर आप पेट्रोल कौन सा ले रहे हैं? मैं कहा भाई जो मोदी जी दे रहे हैं पेट्रोल तो वही ले रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। मगर इसकी शिकायत करें तो कहाँ करें, किसको बोले कि भाई हमारे साथ में क्या हो रहा है? जिसको आप अरविंद केजरीवाल के प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर कोई भी नेता इस E20 के बारे में अगर इस मुहिम को चलाते, हम जरूर उनके साथ में होते। मगर पहल एक ऐसे नेता ने करी है जो वाकई में जनता के लिए और जनता के हित की बात करने के लिए आया, तो आज हम इस मुहिम में उनके साथ में जुड़ने के लिए आ पाए। थैंक यू। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर हॉल के अंदर यहाँ पर गन्ने रखे हुए हैं। अब ये गन्ने क्यों रखे हुए हैं, कैसे यहाँ पर रखा जा रहा है, ये गन्ने यहाँ पर लाए गए हैं, अब इसका क्या मैसेज है साफ तौर पर ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं लोगों से जानूंगी कि गन्नों को रखने की क्या तात्पर्य है यहाँ पर। सर क्या नाम है? मेरा नाम शिवकांत कामत है। सर ये जो गन्ने रखे हुए हैं क्यों रखे हुए हैं? ये मैडम गन्ना इसलिए रखा हुआ, गन्ना खाने के ही काम आता है, ये चलाने के काम नहीं आता। ये एनर्जी देता है बॉडी को, एनर्जी इंजन को नहीं दे सकता। तो ये प्रमाणित करने के लिए बहुत है कि अगर गन्ने से गाड़ी चलती है तो फिर सारी गाड़ियों का रेट घटा दो, इनके पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। ये जो इन्होंने किया क्या है, पेट्रोल के रेट तो आज तक नहीं घटे ना, इन्होंने और रेट बढ़ा दिए। अगर आप इसके अंदर एथनॉल मिला रहे हो तो 20 रुपए लीटर कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम गाड़ी तो बेच देंगे, पैदल चल लेंगे, एक एक गन्ना लेंगे, 1-1 किलोमीटर पहले भी चले जाते थे, अब भी चले जाएंगे। जो आज के हालात हैं वो सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने गन्ने का इस्तेमाल करके या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करके जो आपने एथनॉल बनाया, उस एथनॉल की वजह से कितने लोग प्रभावित हैं। जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ पर लोग दुखी हो रहे हैं, वहाँ जाके देखो ना प्रदूषण कितना फैल गया है, वहाँ लोग मर रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो चुके। आज यहाँ पहले मोबाइल की वजह से इशू था कि आज गुड़ैया जैसी चिड़िया आज दिखाई नहीं देती। आज दिल्ली के अंदर ढूंढो नहीं मिलेगी, आने वाले टाइम के अंदर आप देखिएगा लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ये वही कर रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि आप मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मेरा तो मंत्रालय भी ये नहीं है। मैडम नितिन गडकरी जो है ना वो ज्यादा स्मार्ट है, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास मंत्रालय है तो मैं कुछ भी बोलूंगा। पहल किसने करी है? अगर आपके कोई मंत्रालय नहीं था तो फिर आप किसी मंत्रालय के अंदर घुसे क्यों? आपने स्टेटमेंट क्यों दी? आप हर जगह स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई आप बचाव कर रहे हैं अपना। हाँ, बचाव तो करेंगे ना, क्योंकि बेटे की कंपनी आ गई हाथों में। जनता को समझ में आ रहा है इस बार जूते पड़ेंगे किन किन के। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया अब तक, मगर मुझे आज हैरानी होती है कि मैं ऐसी पार्टी को वोट दिया जो आज देश को डुबाने में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। मैं मोदी की किसी चीज को मना नहीं करता, लेकिन मोदी साहब की गलती है कि अगर आपकी सेना प्रॉपर काम नहीं कर रही तो आपको उसके बीच में आना चाहिए, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए और आपको पूछना चाहिए कि क्यों। आप जाइए बॉम्बे हाईवे पे, इनका रोड का काम है ना, ये कहते हैं मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। इनका बॉम्बे हाईवे जाके देखिए, मैं रोड पे ही घूमता हूँ, मेरा ऑल इंडिया केबल का ही काम है, तो ऑल इंडिया घूमता हूँ मैं। रोड के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, चैम्बर टूट रहे हैं।
कैसा रोड बनाया आपने? गंगा हाईवे एक्सप्रेस की एसटीसी कर दी, पूर्वांचल एक्सप्रेस की एसटीसी कर दी, आगरा एक्सप्रेस की एसटीसी। गड्ढे हो गए उसके नाम से। बुरा हाल है, बुरा हाल है। आप यहाँ देहरादून वाला अभी बना रिसेंटली, मेरी गाड़ी बाल बाल बची है, पूरा खड्डा हुआ है इतना बड़ा। तो आप किसको कह रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता सब जानती है, सब रोड पे ही घूमती है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज अकरम खान। यहाँ पर आने का आपका क्या मैसेज है? नॉर्मली हम जो यहाँ पर आए हैं E20 से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह है, जैसे कि नॉर्मली आप देख सकते हैं जो इथेनॉल पेट्रोल है जिसकी वजह से नॉर्मली गाड़ियों की लाइफ कम हो रही है और कंटिन्यू गाड़ियाँ खराब हो रही है, इसकी रीजन हम मिलोगे आए। और जैसे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, भी अरविंद केजरीवाल जी भी बता रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं E20 पेट्रोल जब से स्टार्ट हुआ है तो नॉर्मली हर गाड़ी की क्या नाम है लाइफ जो है कम होती जा रही है, जो नॉर्मली 15 साल का पीरियड होता है, जिसकी वजह से हर किसी गाड़ी की लाइफ कम हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई E20 के बाद डैमेज हो रहा है, कार में इंजन में प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम, बिल्कुल हो रहा है। और नॉर्मली मेरे कई फ्रेंड्स की गाड़ी में प्रॉब्लम आई, जो नॉर्मली रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने न्यू वाली गाड़ी परचेस की थी, बट नॉर्मली अभी कुछ टाइम हुआ, अभी जब वो सर्विसिंग के लिए गया है तो उसकी गाड़ी में काफ़ी प्रॉब्लम आई उसके इंजन में जी। और नॉर्मली ये देखा गया था E20 प्रॉब्लम की वजह से कई बार ये दिक्कत है। और नॉर्मली सरकार तो कह रही है कि E20 से कुछ नहीं है, सुरक्षित रहेगा, आपका माइलेज भी आएगी, प्रॉपर एवरेज भी होगा। बट मैम माइलेज दिखना भी तो चाहिए ना, बट कहाँ दिख रहा है? गवर्नमेंट तो सब कुछ कहती है कि सब कुछ ठीक है सुरक्षित हाथों में, लेकिन कहाँ हो पा रहा है? नॉर्मली आप देख सकते हैं दूसरी कंट्री के टेररिस्ट आके हमारे यहाँ के अटैक कर जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब सिक्योरिटी आपकी टाइट है तो वो कैसे कर पा रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना। नॉर्मली दावा तो हर कोई करता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। आप गन्ना लेके खड़े हैं क्यों? ये गन्ना इसलिए लेके खड़े हुए हैं, ये दो काम करेगा। मैं पहली बात तो भूख लगे तो उसे खा लो, और जरूरत पड़े तो इसे वैसे भी डंडे की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि E20 से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम है इसे कैसे देख? मैम ये जो यहाँ पे जनता आई हुई है ना, ये आम जनता आई हुई है यहाँ पे, और जो गाड़ियाँ चलाते हैं जिनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है, ये वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो केजरीवाल जी का जो कहना है बिल्कुल एकदम अपनी जगह सही है। आज लोग जो है सभी परेशान है, गाड़ी जो पेट्रोल जो आ रहा है जो E20 वाला, इसमें इसकी वजह से लोगों के गाड़ियों के इंजन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको जो है इस चीज़ पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को। सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि हमारी ये चीज़ खराब है, कोई अपने पैर खट्टे नहीं बताता है मैम। तो केजरीवाल जी ने जो है जो मुद्दा उठाया वो सही उठाया है, और लोगों को परेशानी है, लोगों की जो गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, गरीब आदमी कैसे कैसे करके इस इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ लेता है, अपनी जो जमा पूंजी मेहनत कसाले की जो कमाई है उसको उसमें जमा करा करके डाउन पेमेंट, और फिर उसको ब्याज पे जो है गाड़ी लेता है, हर महीने EMI देता है, और पता चला के बाद में उसको साल भर में ही उसका गाड़ी का बंटाधार हो गया। अब वो जो कंपनी है वो जिम्मेदारी ले नहीं रही है, तो अब ये पब्लिक कहाँ जाए ये पब्लिक? तो इसलिए जो ये आज यहाँ पर हम सब लोग आए हैं, ये आम जनता है, यहाँ पे कोई पार्टी वाले लोग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पर सरकार जो है इसको वापस ले, और लोगों का जो नुकसान है या फिर उसकी जिम्मेदारी ले कि उनको गाड़ियाँ उनकी दिलवाए।